बता देना, तू बता दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की कलह क्या अब खुलकर सामने आ गई है। दिग्विजय सिंह का वो चुप्पी साधने वाला वीडियो तो आपने भी जरूर देखा होगा, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो शायद ही आपको पता हो। बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद जब कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की, उस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में क्या था? वीडियो में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह की ओर माइक बढ़ाते हैं और उन्हें बोलने का आग्रह करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह बोलने से इनकार कर देते हैं। पहले आपको वो वीडियो की क्लिप दिखा देते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी तेजी से प्रचारित किया गया। इस वीडियो का भली भांति उपयोग जो है वो अपने पक्ष में भाजपा ने भी किया। भाजपा ने भी इस वीडियो का उपयोग करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की चुप्पी ये बता रही है कि आखिर राज्यसभा को लेकर कांग्रेस के बीच क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने अब इस चुप्पी के पीछे की वजह सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो हलचल चल रही है उसके बारे में आपको अच्छे से पता ही है। अब तीनों सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। बीजेपी के तीनों राज्यसभा सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बीजेपी के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित होकर राज्यसभा जाएंगे। वजह क्या है? मीनाक्षी नटराजन का नामांकन भाजपा की आपत्ति के बाद रद्द कर दिया गया। नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने आनन फानन में प्रेस वार्ता बुलाई, इसका विरोध शुरू किया और उसी प्रेस वार्ता का एक वीडियो, इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होती है, जिसमें दिख रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह से बोलने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह मना कर रहे हैं। लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रहा है वो अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इस वीडियो में जब प्रेस वार्ता शुरू हुई तब दिग्विजय सिंह कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जीतू पटवारी से। शायद वो वकील को बोलने का आग्रह कर रहे थे, वकील को माइक देकर उनसे कुछ बुलवाने की बात कह रहे थे। लेकिन इसी बीच हरीश चौधरी जो प्रभारी हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह को रोक दिया। दिग्विजय सिंह को टोकते हुए उनका वीडियो सामने आया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर वहां पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहले आपको दोनों वीडियो दिखाते हैं, जिसके बाद मामला जो है वो थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। तो ये है वो दूसरा वीडियो जो अब सामने आया है, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिग्विजय सिंह की बोलती क्यों बंद हो गई। दिग्विजय सिंह जैसा आदमी जो हमेशा हर मसले पर मुखर होकर अपनी बात रखता है, वो इस मामले पर माइक थामने की बजाय, कुछ बोलने की बजाय चुप क्यों रह रहा है और माइक लेने से इनकार क्यों कर रहा है। उससे पहले ही उनकी हरीश चौधरी के साथ तनातनी हुई थी। हरीश चौधरी उन्हें रोकते हुए नजर आए थे। उनका शायद तात्पर्य था कि इस पूरी प्रेस वार्ता को उनके हिसाब से संचालित होने दें और दिग्विजय सिंह अपनी कोई भी दखलंदाजी उस पर ना करें। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब आग की तरह फैल रहा है। आपको बता दें, इसके साथ ही कांग्रेस के बीच अंतर कलह के कई वीडियोस प्रसारित किए जा रहे हैं। एक और वीडियो है जो जुड़ा हुआ है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार से। यह वाकया उस वक्त का है जब कांग्रेस पूरा दिन उपवास पर बैठी हुई थी। शाम को उपवास खत्म करके आगे की रणनीति को लेकर जब मीडिया ने जीतू पटवारी से सवाल पूछे, जब वो लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो जीतू पटवारी उमंग सिंघार को ढूंढने लगे और कहा कि इस बारे में उमंग ही बयान देगा। इसके बाद मीडिया कर्मी उमंग की ओर बढ़ते हैं और उमंग सिंघार से जब इस मामले पर सवाल पूछते हैं तो उमंग सिंघार कहते हैं जीतू पटवारी से कि तू ही बता दे। हालांकि इसके बाद उन्होंने आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन इस वीडियो में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया जो कांग्रेस के अंदर खाने की कहानी पूरी तरीके से बता रहा है कि कांग्रेस में आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है। अब ये वीडियोस यही साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने भारी कलह है, भारी गुटबाजी है, जो अभी आपने राज्यसभा चुनाव में देखी और काफी ज्यादा खुलकर सामने भी आई। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि आखिर भाजपा बार बार ये इशारा क्यों कर रही है कि कांग्रेस ने ही मीनाक्षी नटराजन से जुड़े मामले की जानकारी उन तक पहुंचाई और कांग्रेस ने ही इस बात को उन तक पहुंचाया कि उस लंबित मामले का जिक्र मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने खुले शब्दों में कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और अगर तेलंगाना में कोई मामला मीनाक्षी नटराजन पर लंबित है तो उसकी जानकारी हम तक कहां से पहुंचेगी, ये भी हमें कांग्रेस से ही मिली है। सीएम मोहन यादव ने खुले शब्दों में यह कहा
कि इस राज्यसभा सीट पर कई कांग्रेसियों की नजर थी और जब मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बना दिया कांग्रेस ने, तब उन्होंने खुद इस नामांकन में गलत जानकारी भरवाई ताकि ये पर्चा खारिज हो जाए और अब कांग्रेसी ड्रामा कर रहे हैं। अब उनकी बात, ये वीडियो सामने आने के बाद काफी हद तक सही भी साबित होती दिखाई दे रही है कि अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई मध्य प्रदेश के अंदर टुकड़ों में बंट चुकी है? क्या कांग्रेस के अंदर कई गुट काम कर चुके हैं? कांग्रेस के अंदर कई खेमे बट चुके हैं? क्योंकि लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, लगातार ऐसे कई बयान सामने आ रहे हैं जिनके बाद इन सवालों का उठना लाजमी है। फिलहाल हालिया अपडेट यही है कि तीनों प्रत्याशियों को दे दिया गया, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी से कैसे लड़ पाएगी जब कांग्रेस आपस में ही इस तरीके से लड़ती रहेगी। चाहे वो हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह के बीच की बात हो, इससे पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर बातचीत हो। इससे पहले एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कमलनाथ के चलते सिंधिया पार्टी छोड़कर गए थे, जिसका जवाब में कमलनाथ ने कह दिया था कि सिंधिया के जाने के पीछे की वजह दिग्विजय सिंह थे। और अब हालिया मामला आया दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच का। उसी बीच वीडियो वायरल होता है जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का, यानी एक के बाद एक ऐसे वीडियोज, ऐसे मामले, ऐसे वाक्य सामने आ रहे हैं, ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे ये साबित हो गया है कि कांग्रेस वाकई अब कई गुटों और कई खेमे में बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति है और उनके पास जो एक राज्यसभा सीट थी इस बार खाली हो रही थी, उस पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। फिलहाल क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।